गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों को, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आपको पूरा बता दिया है ना। पूरा इसका जो भी बेसिक डिफिनीशन था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, इन सारी चीज़ों को बता दिया। तो आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों को यहाँ पे दूंगा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको करना होगा क्या कि आपको इसको बनाना होगा और बना के आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको क्या करना होगा, सेंड करना होगा। तो आइए हम लोग आज समय को बगैर नष्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, अब आपको कुछ ही देर में कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे, है ना। आप लोग उन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए ऊपर में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस लिखाता चलूँगा, आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए नंबर 1 में लिखिए नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। नेम 1 मेटल एंड 1 non metal which exist in liquid, a state at room temperature, यह पहला सवाल आपको बताना है। एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम, है ना, जो कि होता क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। अगला सवाल है कि व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एलिमेंट्स, जनरल नेम ऑफ एलिमेंट्स whose properties are intermediate between those of metals and non-metals। ये आपका 2 सवाल हो गया, है ना, कि आपको बताना है एक ऐसे सामान्य नेम, मेटल के एक एलिमेंट के एक ऐसे सामान्य नेम को बताना है जिसका प्रॉपर्टी जो होता है आपका मेटल और नॉन मेटल के बीचे बीच होता है। कहने का मतलब दोनों का गुण जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। अगला लिखना है कि नेम टू metals which are soft and can be easily cut with a knife। आपको 2 ऐसे मेटल्स का नाम लिखना है जो सॉफ्ट होता है और आसानी से कट जाता है चाकू से। अगला है नेम अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल due to which it can be hammered to make objects of different shapes, such as an axe, a spade or a shawl।
सॉवेल, है ना। आपको आयरन का एक ऐसा प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसमें होता क्या है कि आपका आयरन मेटल को पीटने पर शेप में चेंज होता है, जैसे कुल्हाड़ी के शेप में चेंज होता है, स्पेड के शेप में चेंज होता है, सॉवेल के शेप में चेंज हो जाता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी बताना है। आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। 5वां नंबर है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। नेम अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। 6 नंबर सवाल है आप लोगों के लिए कि नेम ए नॉन मेटल। सवाल बहुत आसान है। नेम अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं लिखते भी जा रहा हूँ, साथ में बोलते भी जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको लिखने में आसानी होती होगी। 7 नंबर सवाल, आप लोग पहले इस सवालों को लिखें, जल्दी से आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे करें। मैं और भी सवाल आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले सवालों की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में हम लोग देख लें क्या है। तो 7 नंबर सवाल में है कि स्टेट 1 केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेट 1 केमिकल प्रॉपर्टी which can be used to distinguish a metal from a non-metal, है ना। आपको एक ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी बताना है जो कि एक मेटल को नॉन मेटल से अलग कर सकता है। अगला सवाल है कि हाउ डू मेटल्स ऑक्साइड्स differ from non-metals oxides। आपको बताना है कि मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड से कैसे अलग होता है। अगला मैं लिख रहा हूं कि एन एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक, है ना। एन ऑक्साइड, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, मुझे मिटाना होगा यहाँ से, है ना, इरेजर। चलिए हाँ, कैन क्या है, एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड which is acidic in nature, full stop, is the element a metal or a non-metal, non-metal। आप लोगों को सवाल में दिया हुआ है कि एक एलिमेंट जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक एलिमेंट का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है। एक एलिमेंट का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है प्रकृति में, है ना। उसकी प्रकृति क्या है, तो एसिडिक होना। तो आपको बताना है कि वो जो है आपका क्या होगा, आपका एलिमेंट जो होगा मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। अगला सवाल आप लोग लिख सकते हैं कि राइट अ वर्ड इक्वेशन for the reaction of magnesium with oxygen, है ना। आपको एक ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। चलिए
तो ये आपके लिए 10 सवाल हो गए। अगला जो है क्वेश्चन वो भी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें मैं ज़्यादा सवाल नहीं, 5 ही सवाल आपको दूंगा, 15 सवाल आज के लिए आपके लिए है। चलिए लिखिए a state to physical properties, a state to physical properties on the basis of which metals can be distinguished from non-metals, है ना। पहला सवाल था आपको 2 ऐसा भौतिक गुण बताना है जिसमें कि जो है मेटल जो है नॉन मेटल से अलग बताया जा सके। चलिए अगला लिखा हुआ है कि कंपेयर द properties of metals and non-metals with respect to नंबर ए में है malleability, नंबर 2 में है डक्टिलिटी, नंबर 3 में है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 सवाल आपके लिए हैं। आप लोग के लिए 3 सवाल और तीसरा सवाल आप लोग लिख सकते हैं सवाल कि गिव रीजन वाई, है ना, वाई कॉपर मेटल is used for making electric wires, चौथा graphite is used for making electrode in a cell, full stop, give reason। ये चौथा सवाल है। और आज का आप लोगों के लिए आखिरी सवाल 5वां सवाल, है ना। 5वां सवाल आप लोग लिख सकते हैं कि a state any two physical properties for believing that aluminum is a metal, मतलब आपको कुछ ऐसा रीज़न देना है जिससे कि ये पता चले कि एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो आप लोगों के लिए ये था होमवर्क। आप लोगों को होमवर्क जो है 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, आप लोग भेजें। आप सभी बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद।